राज जी, हम आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हमारा जो कुछ भी है आप ही का है। फिर भी आप क्या मांगना चाहती हैं? एक अनमोल तोहफा जो आप हमें दे सकते हैं। क्या? पिताजी, ये सब क्या है? सब कुछ जानने के बावजूद राज जी, आपने हमें वचन दिया है। आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। हम जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी हम माँ को यहाँ ले आए, क्योंकि आप चाहे माने या ना माने, हम जानते हैं कि माँ निर्दोष है और उन्हें उनका असली हक, असली जगह मिलनी ही चाहिए। बचपन में हमारे साथ जो हुआ उसे जानते हुए भी आपको लगता है कि उनका हम पर या इस घर पर हक है? हक है। माँ है तो हक भी है। और इनकी देखभाल करना आपका फर्ज भी। बचपन में जहन पे लगे घाव इतने आसानी से नहीं भरते लता जी। इनको हमने हमारी माँ कभी माना ही नहीं था, तो फर्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी कोख से जन्म दिया है इन्होंने आपको। साक्षात ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी माँ कहलाने का हक दिया है। तो फिर आप इस बात को कैसे झुठला सकते हैं? बातें बनाने से रिश्ते फिर से नहीं जुड़ जाते लता जी। और दूरियां बनाने से रिश्ते तोड़े भी नहीं जा सकते। प्लीज आप हमसे कुछ और मांग लीजिए। ये नहीं हो सकता। प्लीज राज जी, हमें एक मौका दे दीजिए हमारी खुशी के लिए। आप मना नहीं कर सकते, आपने हमें वचन दिया है। और हम जानते हैं कि आप अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। प्रियंका जी। जी हाँ। जी नमस्ते, मैं सुशांत चौधरी।
आपके पापा ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। उनका फोन तो आया होगा ना? जी नहीं, मुझे किसी ने फोन नहीं किया और मुझे किसी से नहीं मिलना। हाँ पापा, ठीक है पापा। पापा का फोन था, उन्होंने बताया आपके बारे में। आई एम सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, इस बात पर एक चाय तो पी सकते हैं आपके घर में। आइए। नहीं, यहाँ नहीं, नीचे का हिस्सा हमारा नहीं है, हम बाहर बैठते हैं ना। हिस्सा? आइए मैं बताती हूँ। जी ठीक है। वो जरा इंश्योरेंस और बाकी के पेपर्स मंगवा लीजिएगा। जी हाँ, आइए। आइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनको यहाँ रहना चाहिए तो लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, लेकिन आज तक हमने मां का दर्जा सिर्फ दाई मां को दिया है। और देते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि मेरे सामने कभी ना आए वो। समझ सकता हूं मैं, लेकिन प्रियंका जी अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आ गया हूं, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। जी हाँ, मेरा विश्वास कीजिए, देखिए मैं कमाल की चीज हूं, अगर कह रहा हूं सब ठीक कर दूंगा तो बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वैसे भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बीवी की मदद मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? दोस्त? जी दोस्त। लीजिए, कमाल हो गया। देखिए, आपके पति वीर और मैं साथ साथ कॉलेज में पढ़ते थे, एक कॉमन ग्रुप भी था हमारा। अब फिर कॉलेज छोड़ने के बाद हम कभी मिले ही नहीं। वीर को तो समझने का मुझे मौका ही नहीं मिला। कमाल करती हैं आप प्रियंका जी। अरे वीर को समझना कौन सा मुश्किल था, क्या जिंदा दिल इंसान था, क्या पर्सनालिटी थी उसकी कॉलेज के दिनों। फिर शायद घर आने के बाद भाइयों, खैर जाने दीजिए वो सारी बातें। मैं मुंबई में था, नौकरी कर रहा था, यहाँ आया तो पता चला कि एक्सीडेंट में वीर का, सुन के बुरा लगा। ये जानकर तो और भी बुरा महसूस हुआ कि आपको इस उम्र में क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा होगा। अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपने मेडिसिन ली? मेडिसिन? मुस्कान। मुस्कान कमाल की दवाई होती है प्रियंका जी, जरा मुस्कुरा कर देखिए तो सही, आपकी सारी परेशानियां एक यूं दूर हो जाएगी। प्रियंका जी, मन के पंछी को ना प्रियंका जी, एक बार खुले आसमान में उड़ने का मौका देकर देखिए तो सही प्रियंका जी, जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगेगी। वैसे भी जिंदगी गम सहने के लिए नहीं, खुशी से जीने के लिए होती है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट। कमाल कर रही हैं आप भी, अब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना, जरूरत थी। सच पूछिए तो इसकी बड़ी जरूरत थी। आपकी तारीफ जितनी की जाए कम है। वैसे अपने मुंह से क्या खुद ये हमारी मामी है।
मामी, अरे बाप रे मामी, आप बिल्कुल लगती नहीं है, बाय गॉड। अरे आप तो बहुत यंग लगती हैं। अब वो पुराने जमाने में शादियां बहुत जल्दी हुआ करती थी ना, इसलिए। वैसे अभी मेरी उम्र ही क्या है वैसे। जी सो तो है। वैसे और कौन कौन है इस घर में? हमारी माँ है, शैली भाभी, उनकी बेटी अस्मी, मेरे देवर देवरानी आभा करण, और आजकल एक बिन बुलाया मेहमान आया हुआ है। कभी नहीं सोचा था कि हमारा पूरा परिवार ऐसे बिखर जाएगा। अरे ये देखो मिष्टी। सॉरी, वो मैं दिखा